नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने इनको ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो बसपा सुप्रीमो के पत्रकारों को दिए हुए जवाब जरूर सुनो। देसी देख बिगर ब्रेक पगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। तो एक बड़े चैनल के पत्रकार ने बसपा सुप्रीमो से जो सवाल करे, वो सवाल हम आपको बतावें, और बसपा सुप्रीमो ने क्या क्या जवाब दिए, कैसे बढ़िया बढ़िया जवाब दिए, वो भी आप सुनोगे, लेकिन ऑडियो में सुनोगे। ठीक है, चलो शुरू करें। तो सबसे पहलो सवाल करो कि बहन जी, आप अब की बार इतना प्रचार नहीं कर पाए, तो बसपा सुप्रीमो ने क्या जवाब दिया, सुनो। मेरा अपना देखो काम करने का मेरा तरीका होता है। जब मेरा पहला प्रोग्राम आगरे में हुआ था, मैंने उस दिन बता दिया था, पूरे देशवासियों को बता दिया था, क्योंकि हम दूसरी पार्टियों की नकल नहीं करते। ना मैं कभी रोड शो करती हूँ, ना मैं गली मोहल्ले में जाती हूँ। हमारा काम करने का तरीका, मान्यवर श्री कांशीराम जी ने अपने लोगों को कैडर के आधार पे लोगों को तैयार किया। तो हमें दूसरों की नकल नहीं, बल्कि अब तो दूसरी पार्टी के लोग हमारी नकल कर रहे हैं धीरे धीरे, जो ऐसा लग रहा है। तो ऐसा नहीं है, मतलब तो हमारा जो है काम करने का तरीका पूरे साल भर, मैं बताना चाह रही हूँ, ये कोरोना बहुत फैला, पूरे साल भर केवल मैं 2 दिन के लिए, जब मेरी मदर की डेथ हुई थी तब मैं गई थी। पूरे साल भर मैं लखनऊ में रही हूँ और पूरा मैंने मेहनत की है, मतलब, और जमीनी तौर पर मैंने वर्कर को समझा है। और इस बार कैंडिडेट का सिलेक्शन भी मैंने सर्व समाज को ध्यान में रखकर, और वो जीतने के बाद लोगों के लिए काम करें, इस सारी चीज़ों का मैं खुद इंटरेस्ट लिया है। इसलिए मैं, और छोटी छोटी मीटिंगें मेरी पूरे साल भर चलती रही हैं। मैं दफ्तर में मीटिंग लिया, अपने दफ्तर को, अपने रेजिडेंस को दफ्तर बना लिया। तो मैंने छोटी छोटी मीटिंगें वर्कर के लिए। 9 अक्टूबर को 5 लाख से ज्यादा लोग थे। और 9 अक्टूबर को मान्यवर श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि थी, 5-6 लाख के करीब लोग थे, लेकिन लोगों को नजर नहीं आते। फिर बसपा सुप्रीमो से दूसरा सवाल पूछो। क्या सवाल पूछो? फिर पत्रकार ने पूछी कि लोग कह रहे हैं कि बीजेपी और आप में कछु तालमेल है क्या? लोग कह रहे हैं कि बीजेपी और आप में कछु तालमेल है। तो बसपा सुप्रीमो ने क्या जवाब दिया? अब ये तो विरोधी लोग बोल रहे हैं ना, ये जो विरोधी पार्टियां हैं, ये खास तौर से समाजवादी पार्टी, उनका तो इतना बुरा हाल है सपा का जो है। जब मैं पूरे यूपी में गई हूँ, खास तौर से पश्चिमी यूपी में, कुछ एरिया ऐसा है कि जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ उनका अधिकार बनता था वहाँ तक तो इन्होंने मुसलमानों को टिकट दिए नहीं, मतलब। तो वो तो वैसे ही इनसे बहुत ज़्यादा खफा है, इस बार नाराज है, मतलब। लेकिन हमने सर्व समाज को टिकट बंटवारे में भी हम आपको बताएंगे। जो लोग कह रहे हैं हमने अति पिछड़े वर्गों को, मेरे ख्याल जितने हमने टिकट दिए, किसी भी पार्टी ने इतने टिकट नहीं दिए है। अपर कास्ट को भी हमने अच्छे टिकट दिए हैं, और दूसरा मुस्लिम समाज को भी जो उनकी भागीदारी बनती है उसके हिसाब से हमने उचित प्रतिनिधित्व दिया है। और जो दलित वर्ग के लोग हैं तो उनको जितनी उनकी रिजर्व सीट है उससे हमने 7-8 फालतू ही दी है, जनरल सीटों पे भी खड़ा किया है। तो जवाब सुनो ना। अब आ जाओ तीसरा सवाल। यानी कि एक बात ये है कि आप बीजेपी के खिलाफ ज्यादा नहीं बोल रही, यानी कि बीजेपी के खिलाफ आप नहीं बोल रही और पार्टी के खिलाफ तो आप बोल रही हैं। तो बसपा सुप्रीमो ने क्या जवाब दिया? मैं ज्यादातर अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में बोलती हूँ। मैं किसी के ऊपर जो है व्यक्तिगत अटैक, मैं चाहे तो आपने देखा हो कांग्रेस हो, सपा हो, उनकी सोच पर, आइडियोलॉजी नहीं, तो अभी इतना तो मैंने बोला है, अभी इतना मैंने बोला है कि बुलडोजर जो गैर मुस्लिम है, तो जो माफिया उनके ऊपर बुलडोजर और हथौड़ा नहीं चलता, ये कम है। फिर अगलो सवाल आयो कि अगर कोई कारण से स्पष्ट बहुमत ना मिलो तो क्या होगा? मैं जो आपको बता रही हूँ, बीएसपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलेगी। जो ये सवाल पूछ रहे तब पूछना जब रिजल्ट आ जाए। सुनिए आपने, फिर सवाल करो। अच्छा बहन जी, ये बताओ कि अगर दोनों पार्टियों में से ये चुनाव करो जाए, यानी कि ये पूछी उन्होंने कि अगर
दोनों पार्टी की बात करें, बीजेपी की और समाजवादी पार्टी की, तो दोनों में थे कौन सी पार्टी खराब है? तो बसपा सुप्रीमो ने क्या जवाब दिया? दोनों ही जो पार्टियां एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। तो क्या जवाब दिए बसपा सुप्रीमो ने? बड़ी निर्भीकता थे और बहुत ही सटीक जवाब दिए, बहुत ही बेहतरीन जवाब दिए।